नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वास्तु दोष का नाम लेते ही हमें घर के वास्तु का ख्याल आने लगता है, लेकिन हमारे दुकान में भी हमें वास्तु का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा व्यापार उसी पर टिका हुआ है। आपकी दुकान कितनी ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन वास्तु दोष होने से बरकत नहीं होती। इसलिए दुकान में वास्तु का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि काम में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं हो, साथ ही लक्ष्मी जी अप्रसन्न नहीं हो। आज के इस वीडियो में हम दुकान से जुड़े कुछ टिप्स बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आइए जानते हैं कुछ बातें जिससे दुकान की बरकत होती रहे। दोस्तों, दुकान का फ्रंट फेस हमेशा चौड़ा होना चाहिए। पीछे का भाग संकड़ा हो सकता है, लेकिन आगे से हमेशा चौड़ा ही होना चाहिए। ऐसी दुकान सिंह मुख की दुकान मानी जाती है और बहुत ही अच्छा प्रभाव देती है। हमें अपनी दुकान के ईशान कोण में इष्ट देवी देवता की प्रतिमा अवश्य रखनी चाहिए। यह आपकी दुकान के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी कोई प्रतिमा न होने पर आप इस स्थान पर जल से भरे कोई पात्र को रख सकते हैं। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस आदि जहां आप धन अर्जित करने के लिए काम करते हैं, वहां पर बैठे हुए भगवान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दुकान के पूजा घर में गणपति, माता सरस्वती और मां लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा खड़ी हुई स्थिति में होनी चाहिए। कोशिश रहे हर दिन सुबह शाम दिया बाती की जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ईशान कोण या उत्तर की तरफ कभी भी भारी सामान या फर्नीचर ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दुकान का गल्ला सही दिशा पर रखना बेहद जरूरी होता है। गल्ला या तिजोरी को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ रखना चाहिए। इसे यहाँ पर ऐसे रखें कि उसका मुख उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही खुले। माना जाता है कि उत्तर कुबेर की दिशा होती है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। इसका मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गल्ला या तिजोरी ऐसी जगह पर रखा जाए कि वहाँ से स्टोर रूम, मुख्य द्वार, पूजा घर, सीढ़ियाँ, बाथरूम, शौचालय दिखाई न देता हो। जहाँ पर तिजोरी रखी है वहाँ से मुख्य द्वार दिखाई देता है तो जातक के पास पैसा नहीं रुकता। कई बार सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आमदनी नहीं हो रही होती है, तो ऐसे वक्त में अपनी तिजोरी में माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें। मूर्ति नहीं है तो आप चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। अपनी तिजोरी और अपने मुख्य खाता बही में धन कुबेर यंत्र जरूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी केस की तिजोरी कभी भी पूरी तरह से खाली ना हो। दुकान के मालिक को सदैव ही दुकान की पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। मालिक का पश्चिम दिशा में बैठना व्यापार के लिए शुभ माना जाता है और कर्मचारियों का पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में बैठना व्यापार के लिए शुभ होता है। दुकान में अकाउंट्स का कार्यालय उत्तर दिशा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह दिशा इस कार्य के साथ साथ सभी प्रकार के लिखा पढ़ी वाले कार्य के लिए उपयुक्त है। दुकान में अगर क्लर्क है तो उसे भी इसी दिशा में बैठना चाहिए। ध्यान रखें, दुकान खोलने के तुरंत बाद और शाम के वक्त कभी भी दान नहीं देना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। साथ ही दान देते समय दान फेंक कर ना दें। दुकान में जो भी बिक्री का सामान है या सामान रखने के शोकेस, अलमारी, केस काउंटर आदि का उत्तर पश्चिम दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा ग्राहकों को एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। दुकान के सामने कोई भी पेड़, किसी भी प्रकार का खंभा या सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो व्यापार को आर्थिक क्षति होने की संभावना है। अगर आपकी दुकान के सामने कोई पेड़ या कोई खंभा है तो उसे हटा दीजिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता है तो आप अपनी दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगा दें। अपने मुख्य द्वार पर हर दिन स्वास्तिक बनाएं। ऐसा कहा जाता है कि दुकान में सीढ़ियां होना शुभ नहीं है, लेकिन अगर आपकी दुकान में सीढ़ियां हैं तो आप सीढ़ियों के नीचे व्हील चाइम्स लगा दीजिए। इससे उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दुकान के मालिक के बैठने की जगह के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। दुकान की तिजोरी के ऊपर भी बीम होना शुभ नहीं माना जाता। आप जिस गद्दी पर बैठते हैं उस पर कभी भी भोजन ना करें और ना ही कभी सोएं। ऐसा करना आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि जब भी दुकान का निर्माण करें, दुकान के प्रवेश द्वार पर चौखट ना बनाएं। इसका व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।